इतना सीमलेस इंटरव्यू पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग क्योंकि मैं नहीं कर रही ना। नहीं मैम, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है इस पे और बहुत मजा आ रहा है इसको सुन के। अच्छा। और मैं इसको आई आई थिंक कि वो नेशनल सिक्योरिटी वाले साइट पे भी देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं ज़्यादा दोबारा इंटेलिजेंस एजेंसीज में जा रहा हूँ, वो चीज़ों पे जा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मुझे किसी ने बताया था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि जैसे ड्राइवरलेस कार्स की हम बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लोग उसका कंट्रोल लेके भी एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं उसको एज अ। हाँ, so there is something known as GPS spoofing. तो GPS spoofing will have a direct impact on national security. क्योंकि अभी जो ये वॉर वगैरह चल रही है इजराइल एंड गाजा वगैरह की, तो इसमें भी इजराइल पीपल they have used certain remotely operated tanks also, if I am not wrong, कि वो एक रिमोट लोकेशन से बैठ के अनआर्म्ड व्हीकल से वॉर कर रही है। अगर उनका जीपीएस गलत लोकेशन पे आ जाए, so it can they can target the wrong people, they can target the wrong they are not targeting the enemy, they can target somebody else, right? तो जीपीएस स्पूफिंग से क्या होता है कि आपका जीपीएस मैनिपुलेट हो जाएगा। अगर आपका जीपीएस मैनिपुलेट हो जाएगा तो ये ऐसे वॉर सिचुएशन में इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी डेंजरस फ्रॉम एयरलाइंस point of view, because वहाँ पे भी GPS location is very important, right? It can also lead to some very large scale cyber attacks. It can create a lot of chaos while you're driving, you know, क्योंकि अगर आपको जीपीएस शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका पॉइंट बी यहाँ पर है, बट एक्चुअली अगर आपने उसको स्पूफ करके वो कहीं और कर दिया, तो आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, तो वो अपने आप में ही एक क्राइम है। क्या होनी चाहिए, अगर क्राइम है मुझे पता नहीं, but GPS spoofing can have a very bad impact. तो जैसे किसी मशीन को अगर मेरे को बंद करना है तो मुझे उसका पावर सोर्स बंद करना जल्दी, अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो इस चीज़ में क्या वो चीज़ आप कट करोगे तो वो कोई कर नहीं सकता इसमें है, क्या चीज़ है वो सोर्स? एक्सेस टू लोकेशन आपको कट करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, जब तक आप वो स्पूफिंग डिटेक्ट नहीं करते। एंड कुछ कोड्स होते हैं, उससे पता चल सकता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं। सो फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कोड व्हिच इज #1472365 आई थिंक, ठीक है, और तब ##। इससे फिर आपको पता चल जाएगा कि कुछ यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी है या नहीं, तो उससे भी आपको स्पूफिंग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका जीपीएस स्पूफ है तो आप अपनी लोकेशन को डिसेबल कर दो। इससे मुझे याद है किसी कोई एजेंसी के जो पर्सन उनसे बात करते थे, उन्होंने बोला कि ज़्यादातर लोगों की फ़ोन लोकेशन ऑन रहती है, वो ऑफ नहीं करते। हाँ, हमें बस वही चाहिए होता है कि उसकी फ़ोन लोकेशन हाँ। हाँ, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स अभी एक चीज़ होती है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो काफ़ी यूज़ करते हैं। उसके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी काफ़ी दिया हुआ है। एक उपमन्यु करके है, अभिषेक उपमन्यु, कि जब भी पुलिस वालों को कुछ फिगर आउट करना है तो सब वो मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर लेते थे। तो अभी जीपीएस लोकेशन का भी सेम ही है। You're right. But see, the intelligence guy told you something. I'm also telling you the same things. बिल्कुल, मुझे अब डर लग रहा है कि हाँ, I'm like क्या कहते हैं सिविलियन इंटेलिजेंस पर्सन ना। नहीं, आई डाउट दैट। नहीं। ठीक है। तो डेटा प्राइवेसी इज अ मिथ बोलते हैं, तो आप तो इन चीज़ों को देख रहे हो, क्या लगता है आपको, ये सच में ऐसा मिथ है? हाँ, the moment you have anything on your app, कहते हैं कि encryption है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में, एंड हम कितना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। Now people have stopped having personal conversations. People are only having WhatsApp conversations. So in the last conference which I attended, जो ये इसी के ऊपर डेटा प्राइवेसी के ऊपर थी एंड साइबर सिक्योरिटी पे थी, then not me but a cyber expert इंद्रजीत बरारा, जब उनसे पूछा गया कि are these actually encrypted and is that data safe, then he said that there is also a backdoor entry into WhatsApp. There is a backdoor entry into Telegram. So nothing is safe. The moment you put your details anywhere, it is gone. So that is like आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, it is gone there. तो कुछ हैक्स अगर किसी को बताने हो जनरल पब्लिक को, सेफ्टी हैक्स, तो आपके सबसे क्या हो सकते हैं? एक तो IMEI नंबर चेक करें अपने फ़ोन का, तो उसके लिए कुछ कोड्स रहते हैं।
आई थिंक IMEI नंबर के लिए है *#06#। तो उससे आपको जो IMEI नंबर रिफ्लेक्ट करेगा और आपके जो फ़ोन में अगर वो डिफरेंट है, दैट मीन्स योर फ़ोन हैज़ बीन हैक्ड। ठीक है, देन देयर इज़ वन फॉर कॉल फॉरवर्डिंग। तो आई थिंक *021#। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर योर कॉल्स हैव बीन फॉरवर्डेड टू सम अदर नंबर और नॉट। तो ये हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है नहीं, वो भी बता सकता है? हिस्ट्री का तो नहीं, पर वो उसका बता देगा कि अगर उस टाइम पे वो फ़ोन पर्टिकुलर हैक्ड हुआ, फॉरवर्डेड है या नहीं। क्योंकि कई बारी काफ़ी ऐसे, अगर आपका वॉइस या अगर आपके SMS किसी और के पास जा रहे हैं, तो दैट मीन OTP भी किसी और के पास जा रहा है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। So it is, and people should keep on changing their passwords. And अब तो 2-factor authentication हो गई, so that is a very good feature which has come. But it is very important not to. It is a very basic thing कि change your passwords and don't give your credit card information. But we are not being very careful. Also आजकल digital arrests भी बहुत आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए पर्सन हैज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो कुछ गलत नहीं किया, अगर आपको मैसेज आ जाएगा कि योर फोन विल गेट योर फोन विल बी स्टॉप बिकॉज यू हैव नॉट मेड द पेमेंट और समथिंग, बट if you had made the payment, then why are you worried? You have to just ignore that message. कुछ टाइम बैक मेरे को एक कॉल आई सेइंग दैट आई एम योर फादर्स फ्रेंड, एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको कुछ मनी ट्रांसफ़र करना है, तो आप एक बार ही चेक कर लो। तो उन्होंने कहा कि अभी चेक करो, आपको मैसेज आया? फिर मैंने देखा हाँ मैसेज आ गया। कहते अभी चेक करो। कहते ओहो मैंने इतना डालना था, मुझसे 1000 रुपीज़ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डल गया। उसने कहा कि आप मेरे को वापस ट्रांसफ़र कर दो इस नंबर पे। और उसके बाद जब मैंने चेक किया तो जो उनका SMS आया था, वो SMS वो उस पर ऐप पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल आई एम सॉरी, बट मेरे को तो ये SMS दिख रहा है और वो SMS में वहाँ से नहीं आया है, Paytm से नहीं आया है, किसी और नंबर से आया है, तो मैं नहीं ट्रांसफ़र कर रही। तो अगर वो जल्दी में कोई करा देता है, धीरज हमने ऐप का नाम इसलिए भी दिया है बिकॉज पीपल हैव टू बी पेशेंट। होता क्या कि कोई भी डीफेक वॉइस आई, ठीक है, आपको लगा कि आपके बच्चे ने आपसे पैसे मांगे हैं और अर्जेंसी की है, और आपने विदाउट वेरीफाइंग आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो यू हैव टू बी पेशेंट, and one quality which I think is lacking in people of my parents' generation is patience. तो धीरज होना चाहिए। You have to be very careful when you are doing any transactions because now paper money is over. Now it is just digital currency. So you are just Paytming or using GPay and all, right? So it is very important that before you make that transfer, you know who you are transferring the money to. और इंडियन रिस्क एनालिसिस वाली इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में क्या चल रहा है अभी आजकल नया? तो अभी सभी साइबर सिक्योरिटी में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ द इन थिंग। बट एज सच देयर आर सो मेनी डोमेन्स इस पर्टिकुलर फील्ड में कि उसको ही मॉनिटर करना is the task, and every day something new is happening, whether it is in the terrorism space, whether it is in the infrastructural risk space, whether it is in the geopolitical space. So everything is so dynamic कि कुछ नया नहीं है, but हर बारी कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है। We are just like trying to the job of a risk analyst is that of a media person, but we just have to do it faster. And we have to, if we are relying on a media source, we have to cross verify it. उनका सोर्स क्या था? So we have to do the media person's job, but in a better manner. Yeah. I think OSINT is very important. Open source intelligence, you are right that most of the intelligences, people are very casual in sharing information. So that people should be very careful of कि open source में आप क्या डाल रहे हो. There is a new concept known as sharenting, which is parent and sharing. तो उससे बच्चों की जो इमेजेस वगैरह हैं वो लोग पेरेंट्स शेयर कर लेते हैं, but they don't know that pedophiles are using them or misusing them. वही उनके क्लोथ्स रिमूव कर देना, उनको पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स में डाल देना, उनकी एज्ड
पिक्चर को यूज़ करके आधार कार्ड या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बना देना, उसको मिसयूज़ करना। तो फॉर इंस्टेंस अगर एक फेस ऐप है, फेस ऐप में आई कैन बी लाइक 10 years older और 20 years older, हाउ आई विल लुक 20 years older, उससे अगर मेरी एक आधार कार्ड बन गया यू नो या कुछ ऐसा बन गया और वो सर्कुलेट हो रहा है, उससे फिर बाद में प्रॉब्लम तो मेरे पे आएगी क्योंकि वो मेरी इमेज थी। तो अभी मैं बिकॉज इतना कुछ बोल दिया है ना, तो अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ और क्या बात करूँ। नहीं मैम, आपने अभी काफ़ी मटेरियल इसमें दिया है और एक भी मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये तो मैंने पहले सुना हुआ, ये बहुत ज़्यादा मुझे इंडल्जिंग लगा। अच्छा, सो वो पासवर्ड वाला तो पहले सुना होगा। पासवर्ड वाला नहीं मैंने पासवर्ड चेंज करो। हाँ पासवर्ड वाला एज वो इतना जनरल है। हाँ वो जनरल है, बट इतनी सारी चीज़ें कैसे लिंक हो सकती हैं ये मैंने पहले नहीं सुना। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टाइम दिया हमें और इतनी सारी चीज़ें शेयर की। और हम दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे। आई होप लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। Sure. थैंक यू। Thank you for doing this interview. थैंक यू।